बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप आज हम सीखने लगे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको याद होगा कि मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आपको समझाया था तो मैंने आपको बताया था आपके जनरल नॉलेज के लिए कि हमारी रोज़मर्रा लाइफ में सबसे ज़्यादा जो टेंस इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। साथ मैंने आपको बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भी बताया था। तो आज के टेंस के मुताबिक याद रखें स्टूडेंट्स, हमारी रोज़मर्रा लाइफ में सबसे कम जो टेंस इस्तेमाल होता है वो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी आप देखें ना प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह के शाज़ो नाज़री हम इस तरह की सेंस में बातें करते हैं, जी आप 2 घंटे से सो रहे होंगे, यानी इस तरह के सेंस में बहुत कम हमें ज़रूरत पड़ती है बात करने की। तो ये जनरल नॉलेज के लिए याद रखें कि सबसे कम जो टेंस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है ना वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वो टेंस है जिसमें काम जुज़वी तौर पर मुकम्मल होता जा रहा है और मजमूई तौर पर जारी है। उर्दू में फ़िक्रा के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है और जुमला में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम मौजूद होता है। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम मैंने डिटेल से आपको समझाए हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लिहाजा आप उसकी डिटेल जानने के लिए कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या रूल्स हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप दोबारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो वीडियो है वो एक बार फिर देख लें ताकि वो रूल्स आपके ज़हन नशीन हो जाएँ। और अगर जुमला में ना ही पीरियड ऑफ टाइम हो ना ही पॉइंट ऑफ टाइम हो तो फिर भी जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो सकता है। ऐसी सूरत में पहचान ये है कि जुमला के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आता है। स्टूडेंट, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटों से उसे आवाज़ दे रहा हूँगा। अब ये देखना, ये फ्यूचर में इस तरह की सेंस में बातें बहुत कम हम करते हैं। आई शैल हैव बीन कॉलिंग हिम फॉर 2 hours। हम सुबह से वर्जिश कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। हम आपका इंतज़ार करते रहे होंगे। यानी इस सेंटेंस में आप देखें कि ना ही पीरियड ऑफ टाइम है और ना ही पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन चूंकि जुमला में ते रहे आ गया है, ते रहे होंगे, इसलिए ये इसी टेंस का सेंटेंस है। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जांपल, बच्चा शाम से नहीं रोता रहा होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस इवनिंग। आप कई दिनों से मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे होंगे। You will not have been facing hardships for many days। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जांपल, क्या वो 10 दिनों से हमारा इंतजार कर रहा होगा? Will he have been waiting for us for 10 days। आप कब से अंग्रेजी सीख रहे होंगे? तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि कब से की जो ट्रांसलेशन हम सिंस व्हेन से करते हैं। सिंस व्हेन विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। क्या वो आपको पढ़ाता रहा होगा? यानी यहाँ पे ता रहा होगा आया हुआ है। विल ही हैव बीन टीचिंग यू। स्टूडेंट्स, ये तो थे आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 12 टेंसेज जो है वो कंप्लीट हो गए हैं एक्टिव वाइज। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है क्लास में शुरू करेंगे पैसिव वाइज टेंसेज। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।